स्टूडेंट्स, अब हमको एक फाइनाइट थिकनेस की, मीन्स ये उसकी क्या है, थिकनेस है प्लेट की, ठीक है। एक फाइनाइट थिकनेस की एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट जो कि चार्ज्ड हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। वास्तव में ये इसकी थिकनेस है और ये उसकी ब्रेथ है, ये बहुत बड़ी, ये उसकी लेंथ भी बहुत बड़ी, मतलब ये इनफाइनाइट सेपरेशन की है। बट आपको छोटा करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ पहले तो क्लियर हो जाए कि हाँ इनफाइनाइट सेपरेशन है, उसकी थिकनेस कैसी होगी। तो ये कुछ उसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। ये इसकी क्या है, थिकनेस है, बट रियलिटी में प्लेट क्या है, बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज कीजिए इस प्लेट की वजह से यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले तो बच्चों इस प्लेट को जब हम चार्ज देंगे तो कैसे चार्ज होगा, तो देखिए कंडक्टर पे जब हम चार्ज देते थे तो कंडक्टर पे चार्ज उसके सरफेस पर जाता था, मतलब बाहर बाहर यहाँ रहता था, ठीक है। बट नॉन कंडक्टर की एक खासियत होती है कि उसको हम जो भी चार्ज देंगे वो उसके पूरे वॉल्यूम में चला जाएगा, ठीक है। जब हम नॉन कंडक्टर को चार्ज करने की बात करते हैं तो हम उसके पूरे वॉल्यूम को चार्ज करने की बात करते हैं। समझ में आ रही बात। तो हमने मान लीजिए कि इसको कुछ इस तरीके से चार्ज कर दिया कि इसका पूरा वॉल्यूम चार्ज हो गया। तो बच्चों यहाँ पे अब सरफेस चार्ज डेंसिटी से काम नहीं चलेगा क्योंकि चार्ज सरफेस पर नहीं है। अब चार्ज कहाँ चला गया, उसके वॉल्यूम पे चला गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज एट यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से लिखते हैं। तो रो इज इक्वल टू हो जाता है Q अपान V, मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपान वॉल्यूम। बच्चों अब हम इस प्लेट को कुछ ऐसे रखते हैं कि इसकी थिकनेस ऐसे हो जाए, ठीक है। इस प्लेट को ऐसे रख लेते हैं। जब ऐसे रखेंगे तो हमको केवल ये सरफेस उसका दिखाई देगा थिकनेस वाला, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो दोबारा इस डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये प्लेट ऐसे रख दी गई और इसकी पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है, ये उसकी थिकनेस है, क्या है, T, ठीक है। हमको बच्चों यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये इनफाइनाइट सेपरेशन की प्लेट है पूरा, ठीक है, और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज दिया जा चुका है। तो यहाँ पे बच्चों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, P कह देते हैं। अब आपको पता है इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इस पॉइंट को इनक्लोज करना होगा, ठीक है, एक चार्ज के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेंडर सपोज कर लेंगे एरिया का। ड्यू टू सिमेट्री हमको पीछे तक इसको इनक्लोज करना पड़ेगा, ये हमने सपोज कर लिया। तो हमने मान लिया ये ए एरिया का सिलेंडर हमने सपोज कर लिया। हम चाहें तो यहाँ पे क्यूबाइड या क्यूब भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा एक सिलेंडर ही सपोज करें, बट चलिए सिलेंडर से ही काम चला लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो क्यूब को भी या क्यूबाइड को भी यूज करके इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। बच्चों अगर ये ए एरिया का सरफेस ले लिया गया तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस साइड सिलेंडर का। यहाँ का एरिया वेक्टर दिस साइड। बच्चों यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। आपको पता है कि ये इनफाइनाइट सेपरेशन की प्लेट है, बिल्कुल बाहर तक इधर पूरा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि ये पॉइंट कहीं उस प्लेट के बीच में कहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड। यहाँ पे क्या होगी बच्चों, आउटवर्ड। यहाँ पे क्या होगी, इधर। तो ध्यान से देखिए वही बात है कि कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पे
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है, ई डॉट ए सी, ए सी मतलब एरिया ऑफ कर्ड सरफेस, ये हो जाएगा ई ए सी कॉस 90, फाई सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कर्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। सिलेंडर है, वास्तव में इसको बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो हम लोग एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब बच्चों बात ये आती है कि इस सिलेंडर से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा बच्चों, फाई इज इक्वल टू, यहां से ई डॉट ए, यहां से ई डॉट ए, यहां से भी ई डॉट ए, बाकी से क्या हो चुका है 0, यानी कि टोटल आएगा ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2 ई डॉट ए, ठीक है। अब देखिए फाई की वैल्यू आ गई 2 ई ए कॉस, इनके बीच का एंगल ए और ई के बीच का एंगल ये कितना है 0 डिग्री है, इसका मतलब कॉस 0 आएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, फाई इज इक्वल टू 2 ई ए। फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम हमको क्या पता है, फाई किसके बराबर होता है, क्यू इन अपान एप्सिलॉन 0, मतलब इनक्लोज्ड चार्ज अपान एप्सिलॉन 0। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मिलेगा बच्चों, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2 ई ए। सोचिए ये ए एरिया का आपने सरफेस लिया, इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, टी है, तो यहां कितना वॉल्यूम इस सीट से कट होगा, इस सीट से वॉल्यूम कट होगा ए इंटू टी, और आपको पता है कि रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, यानी कि क्यू बराबर कह सकता हूं मैं रो इंटू वी। इसका मतलब अगर यहां पे क्यू इनसाइड निकालना पड़ जाए तो क्या निकलेगा, रो इंटू वी। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसके बाद वी का मतलब वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना कवर हो रहा है देखिए, जो ये कटेगा सिलेंडर छोटा सा, इस सिलेंडर का एरिया ए होगा क्रॉस सेक्शनल, और इसकी थिकनेस कितनी होगी बच्चों, टी होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू ए इंटू टी अपान एप्सिलॉन 0, ये उसका चार्ज आ गया रो ए टी। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रो ए टी अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2 ई ए से ए कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा रो टी अपान 2 एप्सिलॉन 0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर टू द चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ फाइनाइट थिकनेस। कोई फाइनाइट थिकनेस की प्लेट है तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, रो टी अपान 2 एप्सिलॉन 0। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती कि ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब यहाँ पे भी अगर रो टी अपान 2 एप्सिलॉन 0 है तो यहाँ पे भी रो टी अपान 2 एप्सिलॉन 0 यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट एट एक्सटर्नल पॉइंट। बच्चों अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर इसके अंदर यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर कर ले तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अगर इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल सकती है ये हम देखते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमने ये देख लिया है कि अगर इसके सरफेस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्या निकलेगी, E इक्वल टू रो टी अपान 2 एप्सिलॉन 0,
जहां पर रो क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, कि सरफेस पर हो चाहे सरफेस के पास या नियरेस्ट कोई पॉइंट हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगी, क्योंकि ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट है इस बात पर डिपेंड नहीं करती। अब बच्चों हम मान लेते हैं कि इस सीट के अंदर, ठीक है, ये सीट का सेंटर है, मान लीजिए सेंटर ऐसे कट हो रहा है, सेंटर से x डिस्टेंस पर, और सेंटर से x डिस्टेंस पर हम ये पॉइंट मान लेते हैं P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ये लिख लेते हैं, ये P, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बच्चों क्या करते हैं कि अगर हम ये सपोज कर लें कि यहां से इसको कट कर दें, इस सीट को, ऐसा हम अगर सपोज करते कि यहां से हम इस सीट को कट कर देते, तो हमें क्या महसूस होता कि ये P पॉइंट दो सीटों के बीच में है, एक की थिकनेस इतनी है और एक की थिकनेस इतनी है। भाई ये जब P पॉइंट पे निकालना तो हमको क्या महसूस होगा कि ये P पॉइंट दो सीटों के बीच में, एक की थिकनेस ये है और एक की थिकनेस ये है। अब इसकी थिकनेस क्या होगी ये हमको निकालना है, फिर ये अपने आप निकल आएगा। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो हमको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हाफ हमने सोचा था, तो ये होगा t/2। तो इधर भी ये डिस्टेंस क्या होगी, t/2, ठीक है। तो यहां से इस प्लेट की थिकनेस क्या बनेगी, अगर यहां से कट करते हुए हम इसको सोचें तो इस प्लेट की थिकनेस क्या बनेगी, तो देखिए t/2 तो है ही, उसमें x और ऐड हो रहा है, ये x ऐड हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगी t/2 प्लस x। जबकि अगर ये थिकनेस हम निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या निकलेगा, उसमें से ये x हटा दीजिए तो ये वाली निकल आएगी, यानी कि इधर थिकनेस निकलेगी t/2 माइनस x। इसका मतलब ये P पॉइंट हमको ऐसा महसूस होगा कि ये दो प्लेटों के बीच रखा है नॉन कंडक्टिंग, एक की थिकनेस t/2 प्लस x है और एक की थिकनेस t/2 माइनस x है। हमको पता है सरफेस पर फार्मूला ये होता है E बराबर रो इंटू थिकनेस अपान 2ε0। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E1 होगी मान लेते हैं, और वो E1 किधर जाएगी, तो आउटवर्ड। ये दूसरा पार्ट है, ये छोटा सा, ये वाला, इस पार्ट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी सोचिए, तो इस पार्ट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E2, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये भी इधर करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर करेगा। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों पहले तो हम पहले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो पहले पार्ट की वजह से इंटेंसिटी क्या निकलेगी, इधर की तरफ होगी E1, और कितनी होगी, रो T का मतलब थिकनेस, तो पहले पार्ट की थिकनेस कितनी है, t/2 प्लस x अपान 2ε0, ठीक है। अगर दूसरे पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो क्या निकलेगी, E2 सोचिए, तो रो इंटू इसकी थिकनेस, तो दूसरा पार्ट ये दूसरी प्लेट की तरह जो बिहेव कर रहा है, इस पार्ट की अगर थिकनेस देखो तो क्या आएगी, t/2 माइनस x अपान 2ε0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सोचिए, ये होगी E=E1 माइनस E2, ये होगी E=E1 माइनस E2। तो E= क्या आएगा बच्चों, E1 कितना आया देखिए, रो t/2 प्लस x अपान 2ε0 माइनस E2 रो t/2 माइनस x अपान 2ε0। अगर हम इनको तो रो कॉमन मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, यहां से देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E= मिलेगी रो अपान 2ε0 ब्रैकेट में t/2 प्लस x, और ये माइनस लग जाएगा तो माइनस का t/2
प्लस एक्स, t/2 से t/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ρ/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 2x या इज इक्वल टू ρ/x/एप्सिलॉन 0। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट ले रहे हैं वहां पे डिपेंड करेगा। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आप इसके बीचों बीच पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना शुरू कर देंगे तो वो क्या निकलेगी, जीरो। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जीरो, जैसे से सेंटर की तरफ बढ़ोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कहने का सेंस हुआ कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है ρt/2 एप्सिलॉन 0, अंदर ये होती है E इक्वल टू ρx/एप्सिलॉन 0, जहां पर रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, x क्या है, सेंटर से वो डिस्टेंस है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी इन्फिनिट सेपरेशन की नॉन कंडक्टिंग प्लेट में, और बाहर में जो t आया है वो क्या है, उसकी पूरी थिकनेस आती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखना शुरू करते हैं, मान लीजिए ऐसा ये प्लेट है पूरी t थिकनेस की, ये इधर t/2, ये इधर t/2, ठीक है। तो होगा क्या कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ेंगे x बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन ये कुछ दूरी तक ही रहती है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसे इधर भी बना सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इधर भी कांस्टेंट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे E डिपेंड करेगी x पर, यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे ρt/2 एप्सिलॉन 0 मतलब कांस्टेंट होगी। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी फिजिक्स आसान तरीके से समझाने के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। थैंक यू। अब बच्चों हम लोग किसी कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं जो कि एक फाइनाइट थिकनेस की हो, जिसकी मोटाई कुछ हो, उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं कि अगर कोई चार्ज्ड प्लेट है, ठीक है, और वो फाइनाइट थिकनेस की है, और वो कैसी है, कंडक्टर है, ठीक है। मतलब ये मोटी सी प्लेन शीट है, मतलब ये शीट ऐसे चली है इनफाइनाइट तक, ऊपर चली गई ऐसे इनफाइनाइट तक, तो इस तरीके से ये पूरा फैली हुई है। मतलब अगर ये y एक्सिस है तो y एक्सिस में, z एक्सिस में फैली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर निकाल रहे हैं x एक्सिस में, ठीक है। और ये कंडक्टर है, ये कैसा है, कंडक्टर है। तो बच्चों जब ये कंडक्टर है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसको जो भी चार्ज देंगे वो कहां जाएगा, सरफेस पर जाएगा, ठीक है। इसकी थिकनेस फाइनाइट है, ये बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी फाइनाइट है। हमने मान लिया कि हमने इस कंडक्टर को प्लस चार्ज दे दिया, तो प्लस चार्ज देंगे तो इधर भी फैलेगा और इधर भी फैलेगा। मतलब ये हुआ कि अब हम ध्यान दें अगर, तो ये दो प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा कि जैसे एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, मतलब ये दो पैरेलल प्लेट रखी हुई है, ऐसा ट्रीट करेगा कि दो प्लेन शीट ये रखी हुई है, ठीक है। तो अब हम भाई ये तो समझ ही रहे हैं कि दोनों तरफ का एरिया सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर इधर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इधर की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी। और ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ये दो प्लेटों की तरह बिहेव करेगी, तो इसको हम मान लेते हैं ये पहली प्लेट है और ये क्या है बच्चों, दूसरी प्लेट है। समझिए कि ये कंडक्टर है इतना मोटा सा और बहुत बड़ा ऐसे पूरा नीचे तक, ये इधर, ठीक है। इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, इधर फैलेगा इधर फैलेगा, यहाँ, बट यहाँ तो इतना कम है कि नेग्लिजिबल है अभी भी इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सपेंशन कैसा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि इधर फैल गया तो ये एक सीट की तरह काम कर रही है, जैसे प्लेन सीट अभी हम लोग देख रहे थे ना सिंगल, वैसे ही है। ये दूसरी प्लेन सीट की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या था भाई, जो हम प्लेन सीट पढ़ते थे वहाँ पे इसकी थिकनेस इनफाइनाइट स्मॉल थी, इसका मतलब वहाँ पे चार्ज की समझो केवल एक लेयर थी। यहाँ पे चार्ज की कितनी लेयर हो गई, दो लेयर हो गई। तो यहाँ पे
जब हम देखेंगे तो ये दो अलग अलग प्लेट की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। अब पहले प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पहले सरफेस की वजह से, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E1। दूसरे सरफेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों E2। इधर भी सेम वैसे ही निकाल सकते हो, इधर E1 पहले की वजह से, दूसरे की वजह से भी आउटवर्ड E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी जरा विचार करो। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो आ जाएगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अब नेट कितना आएगा E1 प्लस E2, लेकिन E1 और E2 है कितनी भाई, E1 की वैल्यू तो सीधी सी बात है हमारे पास है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। भाई यहाँ सरफेस चार्ज सिग्मा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इस प्लेट में भी कितनी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। भाई इस प्लेट की वजह से भी कितनी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, E2 आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वहां पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, मतलब ये आ जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब बच्चों अगर इस प्लेट की थिकनेस d है तो आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस प्लेट के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। किसी भी चार्ज कंडक्टर प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होती है 0। तो यहाँ पे कहीं अगर निकालना हो तो 0, यहाँ पे भी निकालना हो तो 0, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, अंदर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस हमको दिखाना पड़ जाए तो हम कैसे बना सकते हैं भाई, ये डिस्टेंस क्या है मान लेते हैं x, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर जगह क्या है 0। तो बच्चों इसका वेरिएशन आप इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर डिस्टेंस है, ठीक है। तो सेंटर से, ये सेंटर ले लेते हैं, इधर टोटल डिस्टेंस d है, तो सेंटर से थिकनेस कितनी हो जाएगी d/2, इधर भी थिकनेस d/2, तो इधर d/2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, इधर भी d/2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है देखो, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, मतलब वो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं कर रही। जब वो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं कर रही मतलब वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट ऐसे। बट एक कुछ डिस्टेंस तक ही होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लेने पर वेरी होने लगता है, ठीक है। बट फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस x की वैल्यू जब तक स्मॉल है तब तक ये ऐसा बन सकता है ग्राफ, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए।